एक आदमी अपने जीवन से बहुत निराश था। वह हमेशा खुद को और अपनी किस्मत को दोषी मानते थे। वह कहा करते थे कि मेरा जीवन कैसा है, मेरे जीवन में सारी समस्याएं हैं, सारे दुख मेरे लिए ही बने हैं। और एक दिन जब वह आदमी अकेला बैठा अपने आप से कह रहा था कि मेरी किस्मत कैसी है, तभी अचानक एक बाज ने अपना शिकार पकड़ लिया। वह सामने एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहीं बैठे शिकार को खाना शुरू कर देता है। निराश आदमी जब भी बाज को देखता है तो कहने लगता है कि बाज का जीवन कितना सुंदर है, न खाने की चिंता, न रहने की चिंता, फिर परिवार को कोई चिंता नहीं है, इसे कपड़ों की परवाह नहीं है, यह सिर्फ शिकार करता है और खुशी से आकाश में उड़ता है। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। और फिर उस आदमी ने आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया कि अगर मैं बाज होता तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होता, मुझे कोई समस्या नहीं होती। और जब उस आदमी ने दूर से 3 बार चिल्लाकर कहा अगर मैं बाज होता तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता, तभी अचानक आसमान से आवाज आई, यार, मैंने अभी सुना कि तुम उस जीवन से दुखी हो जो मैंने तुम्हें दिया और तुम बाज बनना चाहते हो। आकाश से ऐसी आवाज सुनकर आदमी चौंक जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, सच में मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, हर तरह के दुख हैं मेरी जिंदगी में। तभी फिर आती है आसमान से आवाज, इसीलिए लोग दोबारा सोचते हैं, मैंने तुम्हें बहुत खूबसूरत जिंदगी दी है, लेकिन उसके बाद अगर तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें बाज बनाऊं तो तुम्हें बहुत खुशी होगी, तो मैं तुम्हें बाज बना दूंगा। परंतु यदि मैंने तुम्हें एक बार बाज बना दिया तो मैं तुम्हें फिर बाज से मनुष्य नहीं बना सकता। तब उस आदमी ने कहा, मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है कि मुझे बाज बनना है, और एक बार बाज बन जाने के बाद मैं दोबारा यह नहीं कहूंगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूं। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, और वह आदमी तुरंत बाज बन जाता है। बाज बनकर वह खुले आकाश में उड़ने लगा और मैं अपने मन में सोचता हूं कि सुंदर जीवन ही वास्तविक जीवन है। कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, भय या सारा दिन आकाश में उड़ने, और इस प्रकार आकाश में उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। तभी बाज ने सोचा कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, मुझे अपना खुद का एक घर चाहिए जहां मैं रात को आराम कर सकूं। और बाज ने ऐसा सोचा। यह किसी ऊंचे पेड़ पर कुछ छोटी टहनियां इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाता है, और रात को वह उस घर में जाकर सो गया और सोच रहा था कि सुबह उठकर इस बात को स्वीकार कर लूंगा और बाकी दिन आनंद पूर्वक व्यतीत करें। सुबह होने के बाद बाज शिकार की तलाश में निकलते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि आसमान में कोई पहचान है या नहीं, लेकिन किसी कारण से उसकी नजर पीड़िता पर नहीं पड़ी। इस शिकार को ढूंढने में काफी समय बीत गया, लेकिन फिर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसके बाद बाज पास के जंगल की ओर चला गया। सोच रहा था कि शायद इस जंगल में कोई अच्छा शिकार मेरा इंतजार कर रहा है। कुछ देर जंगल के ऊपर से शिकार ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन इस बार एक तरह का शिकार भी है ढूंढ नहीं पाया। इतने में शाम का समय आ गया और बाज निराश होकर अपने घर लौट आया और रास्ते से थककर एक पेड़ पर बैठ गया। और जब भी बाज पेड़ पर बैठा होता तो उसे एक बीमार पक्षी दिखाई देता। पक्षी को चोट लगती है। बाज तेजी से उड़ता है और पक्षी को पकड़ लेता है और इसे खाओ। और फिर बाज अपने घर वापस चला गया। भले ही वह एक बीमार पीड़ित था, मुझे कुछ खाना मिला और बाज अपने घर लौट आया और आराम करने लगा, और सोच रहा हूं कि कल सुबह मैं एक अच्छा शिकार मान लूंगा। अगली सुबह बाज नए शिकार की तलाश में निकला, लेकिन आज भी कोई बाज शिकार नहीं मिला और काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक बाज को कोई शिकार नहीं मिला है। तो फिर इसी जंगल में चला गया जहां उसे पिछला शिकार मिला था, लेकिन आज भी मुझे जंगल में कोई शिकार नहीं मिला। और इस प्रकार जब शाम हो जाती है तो वह निराश होकर घर लौट आता है, और सड़क पर उस पेड़ पर बैठने के बाद मैं सोचता हूं कि शायद मुझे फिर कोई बीमार पक्षी मिल जाए, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। आखिरकार बाज थककर अपने घर वापस चला गया और खाली पेट लेट गया, और रात को भयानक तूफान आया। और इस तूफान में इतना तूफान आया कि बाज ने पेड़ से घोंसला उठाकर दूसरी जगह फेंक दिया। वहां बाज का पैर घायल हो गया। तूफान थमने के बाद बारिश शुरू हो गई। बाज किसी तरह पेड़ के नीचे छिप जाता है। बड़ी कठिनाई से उसने रात काटी, और जब सुबह होती है तो बारिश बंद हो जाती है। जैसे ही बारिश रुकी, चारों ओर खुशियां फैल गईं। नदियां और झरने फिर से बहने लगे
और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन ये बाज अब पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि बाज का पैर घायल हो गया है। और आप जानते हैं, बाज अपने पैरों से उसका शिकार करते हैं, और अब जब बाज के पैर में चोट लग गई है तो बाज अगले 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खा पाएगा। बाज शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, शायद उसे कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए, लेकिन किसी तरह बाज को शिकार नहीं मिला। आखिरकार बाज थक गया और एक पेड़ पर बैठ गया। लेकिन बाज को नहीं पता था कि यहाँ उसके सामने एक और मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि वहां कुछ कौवे बाज को परेशान करने लगे, क्योंकि वे कौवे देखते हैं कि इस बाज को चोट लगी है। साथ ही खाना न खा पाने के कारण वह काफी कमजोर हो गए हैं। वह बाज इन कौवों से बचने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह उन कौवों ने बाज को परेशान करना बंद नहीं किया। आखिरकार बाज इन कौवों से छुटकारा पाने के लिए सीधे आसमान की ओर उड़ने लगा, और कौवों ने बाजों का पीछा किया और वे चल पड़े। लेकिन कुछ देर बाद वे कौवे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए जहां उन कौवों को उचित ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। फिर वे कौवे वापस नीचे आ गए, और चूंकि बाज बादलों के ऊपर उड़ सकता है, इसलिए बाज को आकाश में उड़ने में कोई परेशानी नहीं होती, और इस तरह बाज कौवे से बच जाता है। लेकिन इस बाज में इतनी ताकत नहीं थी कि वह इतना ऊंचा उड़ सके, क्योंकि उस बाज ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया। इसके अलावा उनके पैर में भी चोट आई है, तो बाज जल्दी से वापस नीचे आ गया। और इस तरह एक और दिन बिना भोजन के बीत गया। दूसरे दिन बाज को कुछ भी भोजन नहीं मिला। इस तरह जब 5 दिन बीत गए तो बाज के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब बाज रौंदा जाने वाला हो, उस बाज के अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी। उस समय बाज बड़ी मुश्किल से शहर के एक अस्पताल में आया और छत पर बैठ गया, और वहां आने वाले सभी बीमार लोगों को देखकर मैं अपने आप से कह रहा था कि अगर मैं आज आदमी होता तो इस छोटी सी चोट के इलाज के लिए अस्पताल जाता और खुद का इलाज कर लेता, या मैं किसी को बताऊंगा कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, बहुत थक गई हूं, तब शायद कोई मुझे खाना खिलाएगा। लेकिन आज मैं एक ऐसा प्राणी बन गया हूं जो अपने दर्द के बारे में किसी को बता नहीं सकता। आप अपना दुख किसी को नहीं बता सकते, किसी से कोई मदद नहीं ले सकते। और यही सोचते सोचते बाज अस्पताल की छत पर ही मर गया। वह बाज अपनी जान दे देता है, लेकिन हमें सिखाता है कि तुम वैसे नहीं हो जैसे तुम्हें बनाया गया है। ऐसे ही खुश रहो जैसा तुमको बनाया गया है, और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और यह सोचना बंद करो कि अगर मैं ऐसा होता या मैं ऐसा होता तो क्या होता अगर मैं ऐसा कर पाता। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करें, जैसा कि आप बनाए गए हैं। दोस्तों, यह कहानी भले ही काल्पनिक है, लेकिन यह हमें जीवन की एक बहुत ही मूल्यवान सीख देती है, और वह यह है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, और हमारे पास जो है उसमें खुश हैं से आपको खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।